पौधे कौन सी गैस लेते हैं? कार्बन डाई ऑक्साइड। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं ना, और जमीन से जल और खनिज लवण लेते हैं, फिर सनलाइट और क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन तैयार करते हैं। बहुत से लोगों का आंसर सही आ रहा है, सी वालों का एकदम सही है। काजल सी, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी है सर, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। नियम हो रही है सी। इसका क्वेश्चन नंबर 3 का बताइए आप। क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? काजल पांडे सी। नेहा मौर्य तीसरे का सी। वारिस सी। महेश प्रजापति सी। नेहा मिश्रा सी। ठीक है ठीक है ठीक है। तो तीसरे का ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं सब लोग। चार। चार कैसे है? मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? चार, चार कक्ष होते हैं। कैसे? जैसे मानव का हृदय हो गया, इस पे कितने कक्ष होते हैं? चार कक्ष होते हैं। उन कक्ष का नाम क्या क्या है? ऊपर क्या होते हैं? अलिंद होते हैं, और नीचे क्या होते हैं? नीले होते हैं। ऊपर क्या होता है? अलिंद होता है, और नीचे क्या होता है? नीले होता है। दो अलिंद और दो नीले। बायालिंद दाहिना लिंद, बाया नीले और दाहिना नीले। ऑप्शन नंबर सी, बढ़िया, एक नंबर एक नंबर। इसका ऑप्शन नंबर तीसरे का कौन सा सही होगा? सी वाला। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन में है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त क्यों लाल होता है? रुधिर क्यों लाल होता है? इसका है प्लाज्मा है, प्लेटलेट है, हीमोग्लोबिन है, श्वेत कण है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? प्लाज्मा, प्लेटलेट, हीमोग्लोबिन और श्वेत कण। ए बी सी डी। आगरा, बंबई, चेन्नई और ढोलकपुर। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? अलिंद और नीले, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सबका सी चल रहा है। चलिए अब चौथे का बताइए, सी सही होगा। हर्ष यादव सी। अच्छा, आप ऑप्शन लिखते समय आप क्वेश्चन भी लगाते जाइए, कौन से क्वेश्चन का कैसा ऑप्शन बता रहे हैं आप, ठीक है? ऋषिकेश यादव फोर। फोर कौन सा ऑप्शन है भाई? ठीक है ठीक है ठीक है। चौथे का सी, कृष्णा पांडे। वर्षा पांडे सी। आप क्वेश्चन का नंबर डाल के फिर ऑप्शन लगाइए, जिससे पता लग सके मैं आप कौन से क्वेश्चन का बता रहे हैं। चौथे का सी, नेहा मिश्रा, ठीक है ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन क्या है आपका? रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन क्या होता है? एक वर्णक होता है। इसमें क्या होता है? हीम और ग्लोबिन। हीम मतलब लोहा, आयरन, और ग्लोबिन मतलब प्रोटीन। तो हीमोग्लोबिन क्या होता है? एक आयरन युक्त प्रोटीन होता है। यह श्वसन वर्धक के रूप में होता है। यह श्वसन वर्धक का भी काम करता है। एक हीमोग्लोबिन या ऑक्सीजन के अणुओं को भी धोने का कार्य करता है। चलिए चौथे का सी, अनीस प्रजापति, बढ़िया बढ़िया। काजल चौथा। आदर्श पंडित चौथे का सी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऋषिकेश यादव चौथे का सी। डी के यदुवंशी चौथे का सी। चलिए ठीक है ठीक है। अब पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। भोजन का परिवहन पौधों में होता है जाइलम द्वारा, फ्लोएम द्वारा, जड़ द्वारा और पत्ती द्वारा। जाइलम द्वारा, फ्लोएम द्वारा, जड़ द्वारा और पत्ती द्वारा। तो पौधे में भोजन का परिवहन कौन करता है? पौधों में भोजन का परिवहन कौन करता है? जाइलम, फ्लोएम, जड़ और पत्ती। पांचवे का कौन सा ऑप्शन सही होगा?
फ्लोएम, बी क्रिकेट, पांचवे का बी। नेहा मौर्य पांचवे का बी। सुमित खरवार बी। बी। आदर्श पंडित पांचवे का बी। अभय पटेल बी। ठीक है ठीक है। तो पौधे में भोजन का परिवहन कौन करता है? फ्लोएम करता है। और जल का परिवहन कौन करता है? जाइलम करता है। जैसे जल और जैसे जाइलम, इस प्रकार से याद रखना। और फ्लोएम क्या करता है? भोजन का परिवहन करता है। अगला क्वेश्चन यही है ना, छठवां, पौधे में जल का परिवहन कौन करता है? तो पौधे में जल का परिवहन कौन करेगा? जाइलम करेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऋषिकेश। सातवें को बताइए अब, सातवें सातवें का। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत होती है। और सबसे छोटी ग्रंथि कौन होता है? पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि से क्या कंट्रोल होता है? आपका निद्रा। ठीक है। आठवां क्वेश्चन है, वंशागति का नियम किसने दिया था? वंशागति का नियम किसने दिया था? डार्विन, मेंडल, न्यूटन, आइंस्टीन। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? आठवें का बताइए आप, आठवें का। अनुज यादव सातवें का बी। नहीं नहीं, सातवें का बी नहीं होगा। आठवें का बताइए आप, आठवें का। आठवें का बी, वंशागत का नियम किसने दिया था? सुमित खरवार बी। नेहा मौर्य बी। वर्षा आदर्श पंडित एट का बी। बढ़िया बढ़िया। बी वाले जितने भी हैं सबका सही है। वंशागत का नियम किसने दिया था? मेंडल ने। और मेंडल ने कितने नियम दिए थे वंशागत से रिलेटेड? तीन। पहला था प्रभाविता का नियम, दूसरा क्या था? पृथक्करण का नियम, और तीसरा कौन सा था? स्वतंत्र अभिवन का नियम। तो प्रभाव वंशागत के जनक भी कौन है आपके? मेंडल है। वंशागत के जनक भी कौन है? मेंडल है। और इन्होंने किस पौधे के ऊपर अध्ययन किया था? मेंडल ने किस पौधे के ऊपर अध्ययन किया था? कोई बता सकता है मेंडल ने किस पौधे के ऊपर अध्ययन किया था? महेश प्रजापति आठ का भी। हाँ हाँ, आठ का भी सही है। ये बताइए आप, वंशागति जो मेंडल ने किस पौधे के ऊपर अपना अध्ययन किया था, प्रयोग किया था? पी। नेहा मिश्रा पी। हाँ ठीक है। मटर के पौधे के ऊपर। ठीक है हाँ। मेंडल ने किस पौधे के ऊपर अध्ययन किया था? मटर के। और मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? पाइसम सटाइवम। इतना याद रखना। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डी से डीऑक्सी राइबोज, एन से न्यूक्लिक, ए से एसिड। तो डीएनए का पूरा नाम क्या होगा? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और आरएनए का बोल दे तो डीऑक्सी हट जाएगा, डीऑक्सी हट जाएगा, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल होगा। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होगा? राइबोज न्यूक्लिक अम्ल होगा। उसके बाद हम अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 बताइए आप, अमीबा में पाचन होता है। अमीबा में पाचन कैसे होता है? नाभिक में होता है, रिक्तिका में होता है, कोशिका भित्ति में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है? अमीबा में पाचन कैसे होता है? नौ सातवें का ये। काजल आपका स्ट्रीम थोड़ा लेट चल रहा है, आप थोड़ा लाइव पे जाके देखिए। नेहा मौर्य नौवा का ए। सही है।
10वां का बताइए आप, 10वां का सी, कोशिका भित्ति में। नेहा मिश्रा, 10वें का सी। बी, जितेंद्र प्रजापति। ऑप्शन नंबर बी, जितेंद्र प्रजापति सही है। ऑप्शन नंबर बी, 10वें का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कैसे सही होगा? अमीबा में पाचन कैसे होता है? जैसे ये अमीबा हो गया आपका, ठीक है, ये अमीबा हो गया। अमीबा में क्या होता है, जब कोई भोजन आता है, ठीक है, जब इसके पास आता है तो ये क्या करता है, एक अंगुली नुमा संरचना बनाता है। इस अंगुली नुमा संरचना को क्या बोलते हैं? खाद्य रिक्तिका बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? खाद्य रिक्तिका बोलते हैं। और इस खाद्य रिक्तिका में क्या होता है? पाचक एंजाइम होती है जो कि इस भोजन के अणुओं को तोड़ती है, इस भोजन के अणुओं को तोड़ती है। तो अमीबा में भोजन का पाचन कौन कर रहा है? ये खाद्य रिक्तिका कर रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बी वालों का सही है, सी वालों का गलत है आपका। अबे पटेल, सी। नहीं नहीं, सी नहीं सही, सी वालों का गलत है आपका। नेहा मौर्य, बी गुड। चलिए 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन है आपका, मनुष्य में श्वसन का मुख्य अंग कौन सा है? तो मनुष्य में श्वसन का मुख्य अंग कौन सा होता है? फेफड़ा होता है, क्योंकि फेफड़े में ही ऑक्सीजन स्टोर होता है ना। फेफड़े में क्या होता है? फेफड़ा, फेफड़ा क्या करता है? ऑक्सीजन को स्टोर करके रखता है। यहीं पे ऑक्सीजन का बॉक्स होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 से देखते हैं। 12th वाला क्वेश्चन कौन सा है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः होता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः होता है। तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन कैसे होता है? हंस प्रजापति, ग्रहवा कवि। सही है, हंस चौहान, ग्रहवे कवि। बरामय को बताइए, पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः कहाँ पे होता है? नेहा मौर्य, ग्रहवे कवि सही है। कृष्णा पांडे, शी। आप क्वेश्चन के साथ बताइए, ब्रह्मे का शी। नेहा मिश्रा, ब्रह्मे का शी। काजल पांडे, ब्रह्मे का शी। वर्षा पांडे, ब्रह्मे का शी। अनुज यदुवंशी, ब्रह्मे का शी। हाँ ठीक है। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया कहाँ पे होती है? पत्तियों में होता है। तो पत्तियों में किसके द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा होता है, ठीक है। पौधों में क्या पाया जाता है? छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जो रंध्र होते हैं उससे क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। बढ़िया। ऑप्शन नंबर सी, सी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। काफी लोग का सही ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? रक्त का थक्का जमाने में क्या सहायक होता है? तेरह में का आप क्वेश्चन आंसर दीजिए तो देखिए कितना, कितने लोग का सही आता है। स्टोमेटा, हाँ स्टोमेटा वही रंध्र होता है। स्टोमेटा को ही हिंदी में रंध्र बोलते हैं। 13वें का ए, रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। 13वें का ए नहीं, नेहा मिश्रा ए। निखिल, 13वें का बी। 13वें का डी। शुभम चौरसिया, 13 का सी, सोडियम। नेहा मौर्य, 13वें का बी। ठीक है ठीक है। अंश प्रजापति, 13 का ए। नहीं नहीं नहीं, इसमें ऑप्शन नंबर बी वालों का नेहा मौर्य और कौन था एक? निखिल था। ये 13वें का कौन सा सही होगा? 13वें का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कैल्शियम होगा।
कैल्शियम क्या करता है? कैल्शियम रक्त के थक्का जमाने में कैसे सहायक होता है? कैल्शियम किसको एक्टिवेट करता है? प्लेटलेट को। किसको एक्टिव करता है? प्लेटलेट को। तो यह प्लेटलेट क्या करता है आपका? फाइब्रिनोजेन को एक्टिव करता है, जिससे क्या होता है? एक जालीनुमा संरचना बन जाती है। और जालीनुमा संरचना क्या करता है? एक जालीनुमा क्या करता है? ये संरचना बना लेता है। और जब ये रक्त कण उसमें जाके जाते हैं तो फंस जाते हैं, और जिससे क्या होता है? ये पूरा यह जम जाता है, जिससे रुधिर का बाहर निकलना बंद हो जाता है। तो इसमें कौन सा सहायक होता है? कैल्शियम। 93 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? 93 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कैल्शियम। 93 का बी। हाँ, बी वाले का सही है। उसके बाद 14वां देखते हैं। टाइफाइड रोग होता है। टाइफाइड रोग किसके कारण होता है? वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ। तो टाइफाइड रोग किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है। और किस बैक्टीरिया के कारण होता है? साल्मोनेला टाइफी। किसके कारण होता है? साल्मोनेला टाइफी के कारण। तो 13वें का कौन सा सही है? 14वें का कौन सा सही है आपका? ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एड्स रोग होता है बैक्टीरिया से, वायरस से, फंगस से और कृमि से। 14वें का बी। चलिए बताइए आप, 15वें का एड्स रोग किसके कारण होता है? एड्स रोग किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। और कौन सा वायरस होता है आपका? एचआईवी वायरस। एचआईवी का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। ठीक है। उसके बाद 16वां क्वेश्चन देखते हैं। मानव नेत्र में प्रकाश को नियंत्रित कौन करता है? मानव नेत्र में प्रकाश को नियंत्रित कौन करता है? मानव नेत्र में प्रकाश को नियंत्रित कौन करता है आपका? पुतली। उसके बाद 17 क्वेश्चन देखते हैं। मूत्र का निर्माण कहाँ पे होता है? यकृत में, फेफड़े में, गुर्दे में, हृदय में। मूत्र का निर्माण कहाँ पे होता है? यकृत में, फेफड़े में, गुर्दे में, हृदय में, कहाँ पे होता है? 15वें का बी। 16वें का बी। अनुज यदुवंशी। 16वें का बी सही है, सही। 17वें का बताइए आप। मूत्र का निर्माण कहाँ पे होता है? यकृत में होता है, फेफड़े में होता है, गुर्दे में होता है, हृदय में होता है। आशिक। 17वें का बी। कृष्णा पांडे सी। अनुज यदुवंशी 17वें का सी। अभय पटेल 16वें का बी। निखिल ए। नेहा मौर्य 17वें का सी। ऋषिकेश यादव सी। अभय पटेल बी। अंश प्रजापति 17वें का सी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, गुर्दा। गुर्दा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? किडनी। और किडनी किस रंग का होता है? किडनी किस रंग का होता है? लाल और भूरे रंग का होता है। किडनी किस रंग का होता है? लाल भूरे रंग का होता है। इसकी लंबाई कितनी होती है? लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर की। और इसका वजन कितना होता है? वेट कितना होता है इसका? 150 से 170 ग्राम तक।
ठीक है। तो ये किडनी के बारे में याद रखिएगा। किडनी किस रंग का होता है? लाल और भूरे रंग का होता है। इसका लेंथ कितना होता है, लंबाई कितना होता है इसका? 10 से 12 सेंटीमीटर का होता है। और वेट कितना होता है इसका? वजन कितना होता है? 150 से 170 ग्राम का होता है। इसके बाद 18वां क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में हार्मोन्स ऑक्सिन का कार्य करता है। 17वां का ए, काजल। नहीं, ये कहाँ से होगा 17वां का? 17वां का तो सी होगा ना, ये गुर्दे में। किडनी से ही तो रक्त का निर्माण होता है। किडनी क्या करता है आपका? किडनी ब्लड को फिल्टर करने का कार्य करता है। जो आपका रुधिर होता है, रुधिर को फिल्टर करने का कार्य कौन करता है? किडनी करता है। तो जो अपशिष्ट पदार्थ बच जाते हैं ना छानने का, रुधिर को जब छानेगा तो उससे जो अवशिष्ट पदार्थ रहते हैं, अवशिष्ट पदार्थ किसके रूप में बाहर निकलते हैं? मूत्र के द्वारा बाहर निकलते हैं। तो किडनी का कार्य क्या होता है? रुधिर को फिल्टर करना। और जो शरीर में जो गंदगी है, गंदगी किसके द्वारा बाहर निकलेगा? मूत्र के द्वारा। तो 17वें का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 18वें का बी। 18वें का बी, नेहा मौर्य। 18वें का बी, बढ़िया। 18वें का बी सही होगा। तो पौधे में हार्मोन्स ऑक्सिन का कार्य कौन करता है? क्या कार्य करता है? वृद्धि करने का कार्य करता है। और ये पाया कहाँ भी जाता है? पौधे के पत्तियों के शीर्ष पे और तने के शीर्ष पे पाया जाता है। सिद्धार्थ, चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19वां। मानव रक्त का पीएच लगभग कितना होता है? तो मनुष्य का पीएच मान कितना होता है? रुधिर का पीएच मान कितना होता है? 7.4। रुधिर का पीएच मान कितना होता है? 7.4। और 7.4 क्या होगा आपका? एसिडिक हो गया, फिर बेसिक, अम्लीय हो गया, या फिर क्षारीय होगा? 19वें का कौन सा सही होगा? जी सही है। नेहा मिश्रा सही, बढ़िया। सिद्धार्थ भी। 17वें का बता रहे हैं? 19वें का? 19वें का डी। नहीं नहीं नहीं, 19वें का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। रुधिर का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। इसके बाद 20वां क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में कितनी जोड़ी पसलियां होती है? तो मानव शरीर में कितनी जोड़ी पसलियां होती है आपकी? पसलियां जानते हो ना, जो आपके छाती पे पाई जाती हैं। मनुष्य के शरीर के छाती पे जो पसलियां होती है ना, इस प्रकार से दोनों साइड, इस प्रकार से। बीचवें का सी, 12। ठीक है ठीक है, सी वाला ऑप्शन सही होगा इसका। तो पसलियों की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी। उसके बाद 21वां क्वेश्चन देखते हैं। 21वां क्वेश्चन क्या है आपका? निम्न में से कौन सा अलैंगिक जनन होता है? अलैंगिक जनन क्या होता है? जिसमें केवल एक जीव भाग लेते हैं, उसको कौन सा जनन बोलते हैं? अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन क्या होता है? इसमें कौन सा है? गेहूं है, मटर है, आलू है, सरसों है, क्या है? अलैंगिक जनन कौन सा होता है? गेहूं, मटर, आलू, सरसों? ये हम बताते हैं। 21वें का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, आलू। आलू में क्या होता है? अलैंगिक जनन। बाकी सरसों हो गया, मटर हो गया, गेहूं हो गया, इसमें कौन सा जनन होता है? लैंगिक जनन होता है। आलू क्या होता है? इसके कंद से नए पौधे का निर्माण होता है। 21वें का सही सी, काजल सही है। नेहा मिश्रा 21वें का बी गलत है। बीच में का सी, ऋषिकेश यादव 21वें का ए। नहीं नहीं नहीं, अंश प्रजापति 21वें का सी सही है। 22वां देखते हैं। मलेरिया रोग होता है। मलेरिया रोग किसके कारण होता है? बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ और
फंगस। तो बैक्टीरिया मलेरिया रोग किसके कारण होता है? एक प्रोटोजोआ होता है जिसका नाम क्या होता है? प्लाज्मिड। क्या होता है? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है? एक बैक्टीरिया होता है जिसके कारण कौन सा रोग होता है आपका? मलेरिया रोग होता है। ठीक है, तो मलेरिया रोग किसके कारण होगा? प्रोटोजोआ के कारण होगा। 23वां क्वेश्चन देखते हैं, पौधों में श्वसन होता है दिन में, रात में, दिन रात दोनों में, और कभी नहीं। पौधों में श्वसन कब होता है? पौधों में श्वसन कब होता है? दिन में, रात में, दिन रात दोनों, और कभी नहीं। तो पौधों में श्वसन कब होता है? दिन और रात दोनों में होता है। पौधों में श्वसन कब होता है? दिन और रात दोनों में होता है। दिन में तो मान लो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा होगा, और रात में कैसे होगा? लेकिन रात में तो सूर्य का प्रकाश होता नहीं, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती, तो रात में कैसे होगा श्वसन? रात में क्या करता है पेड़ पौधा ना? ऑक्सीजन लेता है। रात में पौधे क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेने लगते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पे। जब कार्बन डाइऑक्साइड लेते थे तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होता था, लेकिन जब ऑक्सीजन लेंगे तो ऑक्सीजन क्या करेगा? जाके ग्लूकोज के अणुओं को क्या करेगा? ये तोड़ेगा। ये क्या करेगा? जो दिन में पूरा कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं ना ग्लूकोज के रूप में, उसको रात को पेड़ पौधे ऑक्सीजन लेकर उसको तोड़ते हैं। इस प्रकार से रात में भी श्वसन होता है। तो पौधों में श्वसन किस प्रकार से होता है? दिन और रात दोनों में होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसके बाद 24वां क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? 24वां क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? 23 का डी, सिद्धार्थ। कभी नहीं, पौधे श्वसन नहीं करेंगे। 20वें का बी, काजल पांडे। नेहा मौर्य 24वें का बी। 24वें का बी, केवल रात में श्वसन करेंगे पौधे। मनुष्य जब 24 घंटे श्वसन करता है तो पेड़ पौधे भी 24 घंटे ही श्वसन करेंगे। 24वें का बी, स्टेप्स। हाँ, 24वें का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, स्टेप्स। और स्टेप्स कहाँ पे पाया जाता है? स्टेप्स हड्डी कहाँ पाया जाता है? कान में पाया जाता है। स्टेप्स हड्डी कहाँ पे पाया जाता है? कान में। कान में कितनी हड्डियां होती है? 3 हड्डियां होती है, मीलियस होता है, और इंकस होता है, और स्टेप्स होता है। तो स्टेप्स सबसे छोटी हड्डी होती है। चलिए ठीक है, बी बी बी। ठीक, बढ़िया बढ़िया। बी वालों का एकदम सही है, बढ़िया। उसके बाद 25वां क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका का पावर हाउस कहलाता है राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, नाभिक, लाइसोसोम। कोशिका का पावर हाउस किसे बोलते हैं? कोशिका का पावर हाउस किसे बोलते हैं? पावर हाउस मतलब समझ रहे हो ना, ऊर्जा घर। कोशिका का ऊर्जा घर किसे बोलते हैं? 25वें का बी, अंश प्रजापति, माइटोकॉन्ड्रिया, कृष्णा पांडे बी, जितेंद्र प्रजापति बी, नेहा मिश्रा बी। ठीक है ठीक है। 25वें का कौन सा सही है आपका? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? कोशिका का पावर हाउस होता है। और राइबोसोम क्या होता है? प्रोटीन फैक्ट्री होता है। और नाभिक क्या हो? नाभिक मतलब समझ रहे हो ना, केंद्रक। तो केंद्रक क्या होता है? कोशिका का मस्तिष्क होता है। और लाइसोसोम क्या होता है? आत्मघाती झिल्ली होती है। लाइसोसोम क्या होता है? आत्मघाती झिल्ली। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है? एक बार ओके ओके लिख दे सब लोग।
या फिर थम्सअप का निशान लगाते, थम्सअप का चिन्ह। अगर सबको समझ में आ रहा है तो एक बार थम्सअप का वो इमोजी लगा दे। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं हम। हर पौधे में हरा रंग किसके कारण होता है? हरे पौधे में हरा रंग किसके कारण होता है? पौधे का हरा, पौधे की पत्तियां हरी होती है ना, हरी होती है किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण होती है। पौधे का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। और इसमें तीन ऑप्शन और है, इसको भी समझ लेते हैं। कैरोटीन है, जैथोफिल है और हीमोग्लोबिन है। तो कैरोटीन क्या होता है? कैरोटीन मनुष्य में पाया जाता है, ठीक है। ये क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये क्या करता है? त्वचा में पाया जाता है। जो कि जो अभी आप धूप में जब निकलते हैं ना, तो कैरोटीन एक पदार्थ रिलीज करता है जो कि आपको धूप से बचाता है। तो कैरोटीन कहाँ पाया जाता है? आप मनुष्य के अंदर पाया जाता है, ठीक है। उसी प्रकार जो जैथोफिल होता है, जैथोफिल पौधों के अंदर एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये पौधों को तेज प्रकाश से बचाता है। और हीमोग्लोबिन तो जानते हैं आप, हीमोग्लोबिन के कारण रुधिर का रंग लाल होता है। उसके बाद 27वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा शाकाहारी है? तो कितने प्रकार के जीव होते हैं धरती पे? तीन प्रकार के। एक होता है शाकाहारी, एक मांसाहारी और एक सर्वाहारी। शाकाहारी मतलब कि जो जीव जंतु मांस नहीं खाते उसको शाकाहारी बोलते हैं, जो मांस खाते हैं उसको मांसाहारी, और जो दोनों का सेवन करते हैं उसको क्या बोलते हैं? सर्वाहारी। तो शेर क्या है आपका? प्योर मांसाहारी है। बाघ क्या है आपका? प्योर मांसाहारी है। गाय क्या है आपका? शाकाहारी। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और कुत्ता क्या है? कुत्ता आपका सर्वाहारी में आता है। उसके बाद 28वां क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में रक्त का परिवहन कौन करता है? तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र का कार्य क्या होता है आपका? आपके शरीर को नियंत्रित करना। तो तंत्रिका तंत्र नहीं होगा। श्वसन तंत्र से आप श्वसन करते हैं, उत्सर्जन तंत्र से आप जो शरीर में अपशिष्ट पदार्थ है उससे वो बाहर निकालते हैं। और परिसंचरण तंत्र क्या करता है आपका? रुधिर का परिवहन करता है। तो रक्त का परिवहन किसके कारण होता है? परिसंचरण तंत्र के कारण। तो 28वां का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसके बाद 29वां क्वेश्चन देखते हैं। बीज अंकुरण के लिए आवश्यक है प्रकाश, जल, उर्वरक और क्लोरोफिल। तो आप जब खेत में बीज को बोते हैं ना, जब आप खेत में बीज को डालते हैं तो बीज का अंकुरण क्यों होता है? क्योंकि वहां पे नमी पाया जाता है। वहां पे क्या होता है? नमी होता है। और नमी किसके कारण होता है? जल के कारण। तो बीज का अंकुरण के लिए आवश्यक कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। उसके बाद 30वां क्वेश्चन देखते हैं आपका। पादप कोशिका में पाया जाता है लाइसोसोम, सेंट्रियोल, कोशिका भित्ति और सीलिया। 30वें का कौन सा ऑप्शन सही होगा? लाइसोसोम, सेंट्रियोल, कोशिका भित्ति और रिक्तिका। तो मनुष्य और मतलब मानव और जंतु कोशिका में अंतर क्या होता है? या फिर जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर क्या होता है? जंतु कोशिका एक परती होता है और पादप कोशिका द्विपर्ती होता है, ठीक है। तो जो पादप कोशिका में जो सबसे बाहरी परत होती है उसको क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। और यह जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। तो 30वें का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 29वें का बी, अभय पटेल। 30वें का सी, बढ़िया। 30वें का सी, नीरज कुमार। 30वें का सी, बहुत बढ़िया। सिद्धार्थ। 30वें का सी, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब चलते हैं 31वें क्वेश्चन पे। 31वें क्वेश्चन है। मानव में रक्तचाप मापा जाता है किसके द्वारा? थर्मामीटर, बैरोमीटर, स्फैग्मो मैनोमीटर।
हाइग्रोमीटर। रक्तचाप समझ रहे हैं ना, ब्लड प्रेशर। रक्तचाप क्या होता है आपका? ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर को किस मशीन से मापा जाता है, उसका नाम क्या है? ए बी सी डी, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? या आईएमपी क्वेश्चन है आपका, ये आपका आईएमपी क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। इकतीसवें का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? 31वें का डी, काजल 31वें का सी, स्फेग्मोमैनोमीटर 31वें का सी, अंश प्रजापति 31वें का सी, बहुत बढ़िया। नीरज कुमार 31वें का सी, नेहा मौर्य 31वें का सी, कृष्णा पंडित सी, अंतिमा मौर्य सी। ठीक है ठीक है, 31वें का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। बीपी किससे मापा जाता है आपका? स्फेग्मोमैनोमीटर। अच्छा, जानते हो ना बीपी कितना होता है? 80/120। इसका मात्रक क्या होता है? 80/120। 80 से अगर नीचे होगा ब्लड प्रेशर तो क्या होगा? ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, और 120 से ज्यादा होगा तो ब्लड प्रेशर आपका हाई हो जाता है। और इसको मापने का कार्य कौन करता है? स्फेग्मोमैनोमीटर। और इसमें 3 ऑप्शन और भी है, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। थर्मामीटर से क्या मापा जाता है आपका? बुखार, ठीक है। टेम्परेचर, शरीर का टेम्परेचर किससे मापा जाता है? थर्मामीटर से। और बैरोमीटर, बैरोमीटर का क्या कार्य होता है? यह वायुमंडल के दाब को मापता है। बैरोमीटर क्या करता है? वायुमंडल दाब को मापता है। और एक डी वाला है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर क्या करता है? हवा में नमी को मापता है कि हवा में नमी कितनी है। उसके बाद 32वां क्वेश्चन देखते हैं। भोजन का रासायनिक पाचन सबसे पहले होता है आमाशय में, मुख में, आंत में और ग्रस नली में। कहाँ पे होता है? सी, आदर्श पंडित सी। सही है सही है, सी वालों का सही है। उसके बाद 32वां क्वेश्चन देखते हैं। भोजन का रासायनिक पाचन सबसे पहले होता है, तो हमने बताया था ना, भोजन का रासायनिक पाचन सबसे पहले कहाँ शुरू होता है? मुख से। मुख में किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का। किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट का। और कितना परसेंट पाचन होता है इसका? 30 से 40% का पाचन कहाँ पे होता है? मुख में। और किसके द्वारा होता है? कौन सी एंजाइम होती हैं? दो, टालिन होता है और एमाइलेज। टालिन एमाइलेज क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का 30 से 40% भाग का पाचन कहाँ पे कर देता है? मुख के अंदर ही कर देता है। 32वें का बी सही है, बी वालों का बिल्कुल सही है। जितेंद्र प्रजापति बी, बढ़िया बढ़िया। अभय पटेल 32वें का बी सही है। उसके बाद 33वां क्वेश्चन देखते हैं। किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? तो रतौंधी रोग किसके कारण होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन की बी की कमी से बेरी बेरी रोग, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग, और विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग। इसको भी याद रखना आप। उसके बाद 34वां क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी है टीबिया, ह्यूमरस, फीमर, रेडियस। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है आपकी? फीमर होती है। और सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेप्स। स्टेप्स कहाँ पाया जाता है आपका? कान में। और ये फीमर कहाँ पे पाया जाता है? आपके पैर में पाया जाता है। 33वें का ए सही है। अंश प्रजापति 34वें का सी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 35वां। निम्न में से कौन सा उभयचर है? उभयचर मतलब समझ रहे हैं आप, जो जल में भी हो और जमीन पे भी हो, उसको क्या बोलते हैं? उभयचर।
तो 35वें का कौन सा ऑप्शन सही होगा? सांप हो गया, सांप तो जमीन पे होता है। मेढक, मेढक जल में भी होता है और जमीन पे भी होता है, स्थल पे भी होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। छिपकली तो होगा नहीं, छिपकली स्थल पे होती है और मछली केवल जल में होती है। 35वें का ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद 36वां क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है? पौधों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है? स्टोमीटर से। पौधों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ पे होता है? स्टोमेटा से होता है। स्टोमेटा कहाँ पे होता है आपका? पौधे के पत्तियों के अंदर होता है। पौधे के पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं। तो स्टोमेटा का कार्य क्या होता है? या पौधे के पत्तियों कार्बन डाइऑक्साइड कौन ले जाता है अंदर? पौधों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कौन ले जाता है? स्टोमेटा के अंदर जाता है। और ऑक्सीजन कहाँ से बाहर निकलता है? स्टोमेटा से ही बाहर निकलता है। और एक काम इसका क्या था स्टोमेटा का आपका? यह वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया करता था। इसके पहले वाला क्वेश्चन था ना भी, वाष्पोत्सर्जन कहाँ से होता है? स्टोमेटा से। स्टोमेटा को हिंदी में बोलते हैं रंध्र। स्टोमेटा को हिंदी में क्या बोलते हैं? रंध्र बोलते हैं। 36वें का सी, नीरज कुमार। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेहा मौर्य, 36वें का सी। आकाश प्रजापति सी। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, सी वालों का सब सही है। उसके बाद 37वां क्वेश्चन देखते हैं। 37वां क्वेश्चन है, मानव में श्वसन की क्रिया होती है केवल फेफड़ों में, केवल नाक में, कोशिका में, और ए और सी दोनों में? तो मानव में श्वसन की प्रक्रिया कहाँ पे होती है? फेफड़ों के अंदर भी होती है और कोशिका के अंदर भी होता है, नाक के भी अंदर होता है, ठीक है। लेकिन केवल नाक के अंदर नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन ये वाला गलत होगा। और ऑप्शन नंबर डी भी क्या है आपका? ए और सी दोनों, फेफड़े में भी है और कोशिका में भी है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। फेफड़े में भी होता है और कोशिका के अंदर भी होता है। कोशिकीय श्वसन होता है मानव में ना। मानव में कौन सा श्वसन होता है? कोशिकीय श्वसन होता है। उसके बाद निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है? जीवाणु जनित मतलब जो रोग जीवाणु के कारण हो। जीवाणु मतलब बैक्टीरिया। तो इसमें से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है? ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका, हैजा। हैजा किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण। बाकी ये पोलियो वायरस के कारण होता है, खसरा भी वायरस के कारण होता है, एड्स भी वायरस के कारण होता है। ये जो हैजा है, हैजा आपके किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण। तो जीवाणु जनित रोग कौन सा होगा इसमें? हैजा। उसके बाद 39वां क्वेश्चन देखते हैं। 38वें का सी। ठीक है। हंस प्रजापति, 38वें का सी। 39वें का सी। 39वें का सी। मानव शरीर में प्लेटलेट का कार्य है। अभी हमने बताया ना प्लेटलेट क्या करता है। प्लेटलेट क्या करता है? रुधिर का थक्का बनाता है। कैसे बनाता है प्लेटलेट? फाइब्रिनोजन को क्या करता है? एक्टिव करता है, जो कि जालीनुमा संरचना बनाता है। तो प्लेटलेट का कार्य क्या होता है? रुधिर में थक्का जमना। 39वें का सी, नेहा मिश्रा सही है। उसके बाद अगला है आपका, बीजांड से बनता है फल, बीज, फूल, पत्ती। बीजांड से क्या बनता है? फल बनता है, बीज बनता है, फूल बनता है, पत्ती बनता है। 39वें बीजांड से क्या बनेगा आपका? बीज का निर्माण होता है। बीजांड से क्या, किसका निर्माण होता है? बीज का निर्माण होता है। 41वां क्वेश्चन देखते हैं। परागण का अर्थ होता है, परागण का अर्थ क्या होता है? बीज बनाना, फल बनाना, पराग का स्थानांतरण करना, अंकुरण करना। 41वें का आप आंसर दीजिए। 41वें का आंसर क्या सही होगा? 41 का सी, कृष्णा पांडे, 41 का सी।
अंश अंतिमा मौर्य बी। 41वें का बता रहे हो आप? 41वें का भी सही होगा। 41वें का सी। सी जितेंद्र प्रजापति सी। आदर्श पंडित। 41वां क्वेश्चन चल रहा है अभी, आप 39वें का आंसर बता रहे हैं। अंश प्रजापति 41वें का सी। ठीक है ठीक है, चलिए हम बताते हैं। परागण, परागण क्या होता है? परागण में यही होता है ना, परागकोश से परागकण निकलकर वर्तिकाग्र तक जाता है। तो परागकोश से परागकण निकलता है और वर्तिकाग्र तक जाता है। तो क्या हो रहा है? परागकण का क्या हो रहा है? स्थानांतरण हो रहा है। कहाँ से? परागकोश से निकलता है और कहाँ पे जाता है? वर्तिकाग्र तक जाता है। परागकोश से निकलता है और कहाँ पे जाता है? वर्तिकाग्र तक जाता है। इसी प्रकार संरचना होती है ना पुष्प की कुछ। यहाँ पे क्या होते हैं आपके? नर जनन युग्मक होते हैं। और नर जनन युग्मक का नाम क्या होता है? परागकण होता है। नर जनन युग्मक का नाम क्या होता है? परागकण होता है। ये परागकण परागकोश के अंदर होते हैं। परागकण किसके अंदर होते हैं? परागकोश के अंदर होते हैं। जब ये परागकोश से निकलेंगे परागकण, वो कहाँ पे जाएंगे? वर्तिकाग्र तक जाएंगे। तो परागकोश का परागकण क्या क्या हो रहा है? स्थानांतरण हो रहा है। कहाँ से? परागकोश से स्थानांतरण हो रहा है कहाँ तक? वर्तिकाग्र तक। तो इसमें क्या हो रहा है? परागकण का स्थानांतरण हो रहा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसके बाद 42वां क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में श्वसन की दर को नियंत्रित करता है। मानव शरीर में 41वें का बी। काजल 41वें का सी सही है। 42वें का ए। नीरज कुमार 42वें का ए। हृदय से श्वसन दर नियंत्रित होता है हृदय से? नहीं, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मेडुला से। 42वां का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्योंकि बी क्यों सही होगा इसका? 42वें का बी क्यों सही होगा? क्योंकि मेडुला क्या करता है? मस्तिष्क के अनुपस्थिति में किसको नियंत्रित करता है? पूरे जो शरीर में जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, इसको नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? मस्तिष्क करता है। और मस्तिष्क की अनुपस्थिति में उसका नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है आपका? मेडुला करता है। तो नियंत्रित करने का कार्य कौन कर रहा है आपका? मेडुला कर रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें मस्तिष्क नहीं है। उसके बाद 43वें का क्वेश्चन है आपका, सबसे सरल जीव है। तो सबसे सरल जीव कौन सा होता है? वायरस। सबसे सरल जीव कौन सा होता है? वायरस, क्योंकि इसके अंदर सबसे सरल प्रकार के न्यूक्लियस होते हैं। मतलब कि जो सबसे सरल प्रकार के डीएनए होते हैं, वो किसके अंदर होते हैं? आपके वायरस के अंदर होते हैं। उसके बाद 44वां क्वेश्चन है आपका, मानव रक्त समूह खोजकर्ता थे। मानव रुधिर की खोज किसने किया था? मानव रुधिर वर्ग की खोज किसने किया था? 43वें का सी सही है। 44वां क्वेश्चन बताइए आप, मानव रुधिर समूह के खोजकर्ता कौन थे? तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? लैंड स्टीनर। रुधिर समूह के खोजकर्ता कौन थे? लैंड स्टीनर। बाकी आप मेंडल को तो जानते हैं, आनुवंशिकता के जनक थे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 44वें का बी, वर्षा पांडे, जितेंद्र प्रजापति बी। बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है। 45वां क्वेश्चन देखते हैं। पित्त रस का निर्माण होता है। तो पित्त रस का निर्माण कहाँ पे होता है? यकृत में, लीवर में। लीवर में किसका निर्माण होता है? पित्त रस का। पित्त रस क्या करता है? बाइल पिगमेंट बनाता है। ठीक है, और बाइल पिगमेंट में क्या होता है? कुछ पदार्थ होते हैं, रासायनिक पदार्थ होते हैं, जो कि किसका पाचन करते हैं? वसा का पाचन करते हैं।
ये पित्तरस क्या करता है, वसा के पाचन में सहायता करता है, और ये कहाँ से रिलीज होता है, यकृत से। उसके बाद 46वां क्वेश्चन देखते हैं, अग्नाशय स्रावित करता है पित्त, इंसुलिन, थायरॉक्सिन और एड्रेनलिन। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा, बी। अग्नाशय क्या है आपका, मिश्रित ग्रंथि है जो कि हार्मोन्स और एंजाइम दोनों का स्राव करता है। अग्नाशय क्या करता है, हार्मोन्स और एंजाइम दोनों का स्राव करता है। तो हार्मोन्स में कौन किसका स्राव करेगा, इंसुलिन का, और एंजाइम में वही पाचक एंजाइम का स्राव करता है। तो अग्नाशय किस हार्मोन्स का स्राव करता है आपका, इंसुलिन का, और इंसुलिन क्या करता है आपका, शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। 45वें का बी, नेहा मौर्य, सही है। उसके बाद 47वां क्वेश्चन देखते हैं, इंसुलिन की कमी से होता है। तो इंसुलिन को अभी मैंने बताया ना, इंसुलिन क्या करता है, आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। तो इसकी कमी से कौन सा रोग है, मधुमेह, मधुमेह जानते हो ना, शुगर रोग। तो इंसुलिन की कमी से क्या होगा, मधुमेह रोग होगा। उसके बाद 48वां क्वेश्चन देखते हैं आपका, मानव में उत्सर्जन का मुख्य अंग है। उत्सर्जन के लिए भी मैंने बताया, गुर्दा, किडनी। किडनी क्या करता है, आपके शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। तो 48वां का कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 43 का बी, नेहा मिश्रा, सही है। वारिस, 47वें का बी, बहुत बढ़िया। उसके बाद 49 वाला क्वेश्चन देखते हैं, पौधों में बीज बनाता है। पौधों में बीज का निर्माण कौन करता है, अभी हमने बताया ना, पौधे के फूल के अंदर सारी प्रक्रियाएं होती है। तो बीज का निर्माण किसके अंदर होगा, फूल के ही अंदर होगा। तो 49 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी है, सही होगा। उसके बाद 50वां क्वेश्चन देखते हैं, जीवन की मूल इकाई कौन सी होती है। तो जीवन की मूल इकाई कौन क्या है आपका, कोशिका है। तो 50वें का कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। 49 का सी सही है, 49 का सी। वर्षा पंडित, 49 का सी। कृष्णा पंडित, 49 का सी। 50 का सी। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए, समझ में आ गए हो तो एक बार